वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज एक आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूँ रिटायरमेंट का। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आज हम क्या बोलते हैं, नया टॉपिक कर रहे हैं इसका। ठीक है, रिटायरमेंट का आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सो इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है XYZ पार्टनर्स है। ठीक है, आपके उसमें क्या बोलते हैं, उसने बता रखा है 2018 का वाई रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? वाई रिटायर हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कहीं भी आपको यहाँ पे नया रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, तो सिंपल आपको नया रेशियो मैंने बताया आपको कि कैसे करना है। यहाँ पे एक्स और जेड का रेशियो देख लेंगे, 5:2 उनका नया रेशियो बन जाएगा और यही गेयरिंग भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। सिंपल, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। सिंपल। अब यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। एक्स वाई जी, पर्टिकुलर एक्स वाई जी। ठीक है, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट आ जाएगी। लायबिलिटी, सिंपल। पहले आपको मैंने बताया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेंगे, पुरानी कैपिटल डालते हैं। ठीक है, 30,000 एक्स की, 20,000 वाई की है और जेड की कितनी है? 20,000। ठीक है, सिंपल। आप क्या है, आप रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन में उसने क्या बोला है, पहले तो आपको ये बोला है एक्सेल से शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स, वाई शेयर इज सेल्स ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स एंड जेड। तो ये तो गुडविल है, तो अभी देखेंगे नहीं। स्टॉक उसने बोला है अप्रिशिएट बाय 20%। स्टॉक 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। 20% से बढ़ गया स्टॉक। तो स्टॉक देखते हैं कितने का है। स्टॉक 5,000 का है। 5,000 का 20% निकाल के देखो कितना आएगा, आपका 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो 1,000 से बढ़ा है तो यहाँ पे साइड लिखेंगे, यहाँ पे बाय स्टॉक अकाउंट 1,000 आ जाएगा। यहाँ पे स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ा देंगे, स्टॉक की जो नई वैल्यू है। ठीक है, आपकी स्टॉक की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी? 5,000 थी, प्लस 1,000 बढ़ गई, 6,000 का हो गया स्टॉक। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, बिल्डिंग 5,000 से बढ़ी है। बिल्डिंग कितने से बढ़ी है? 5,000 से बढ़ी है। तो 5,000 से बढ़ी तो फायदा होगा, बाय बिल्डिंग अकाउंट 5,000 का फायदा हो गया। अब बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी हो गई? बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी हो गई? जितनी पुरानी थी, पुरानी 25 थी, प्लस 5 30,000 रुपये हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला उसने, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 22,000। कितने का बिका है? 20,000 का बिका है। अब देखो पहले इन्वेस्टमेंट कितने का है, 10 का था। पहले इन्वेस्टमेंट कितने का था? 10 का था। अब कितने का हो गया? 22 का। तो पहले तो फायदा हुआ है, तो यहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। चाहे कुछ बिका है, चाहे कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हुआ है, पहले एसेट की हमें नई वैल्यू देखनी, पुरानी वैल्यू देखनी। उसमें कोई भी चेंज आएगा, चाहे वो बिके कुछ भी करे, पहले यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो 12,000 से बढ़ गया। ठीक है, अब बिक गया, क्या हो गया, ये बिक गया है, तो हम पे एसेट में तो अभी रहेगा नहीं, नहीं रहेगा ना। तो अब हमने जब बेच दिया है इसे, ठीक है, वो भी किसमें बेच, हमने क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जब बेचा तो हम पे क्या आएगा, कैश या बैंक में पैसा आएगा। सिंपल। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कैश एट बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम पे क्या होता है, कैश इन हैंड नहीं है ना, कैश एट बैंक लिखा है। तो इसमें हम मानेंगे कि हम पे पैसा किस पे आया, बैंक में पैसा। किस पे पैसा आया? बैंक में। तो इसको हम रफ में यहाँ लिख देंगे 22,000 रुपये। कितने लिख देंगे? 22,000 प्लस कैश हम पे ऑलरेडी कितना पड़ा है बैंक में, 25,000 रुपये। ठीक है, तो इतना पे पैसा अभी बैंक में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बिक गया है। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आप ना यहाँ पे आया और यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनर तो लेके गए नहीं है। इजी हो गया इतना? समझ आया वाला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? जब बिकता है तो कैश बैंक में आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही था। बाकी देखो ना, वाई पेड इन कैश वगैरह बोल रहा है, तो अभी इतनी एंट्री थी रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन को करते हैं बंद। तो ये आपका मेन यही चीज़ थी समझने वाली। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं। आपका टोटल कितना आ रहा है? 18,000 आ रहा है। इनकम 18,000 की हो रही है, यहाँ भी 18,000 आएगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, तीनों को बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्स को मिलेंगे 9,000, वाई को मिलेंगे 5,400 और जेड को मिलेंगे 3,600। ठीक है, क्योंकि सिंपल से आता है 18 का 18 तो बिकेगा यहाँ पे, और टोटल इनका बाहर आएगा 18,000। सिंपल है, इसको क्रॉस में यहाँ लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 9,000 एक्स को मिल गए,
5400 वाई को मिल गए और 3600 सी को मिल गए। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट, कुछ चीज़ें जो बढ़ जाती थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल रिजर्व बढ़ता है, इधर है तो क्रॉस में इधर आएगा, बाय जनरल रिजर्व आएगा, पुराने रेशो में बटेगा, 532 में बटेगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, 5,000 इसको मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा और 2 इसको मिल जाएगा। सिंपल है, जनरल रिजर्व बढ़ गया। और अब देखते हैं यहाँ पे और कुछ है। यहाँ पे बाकी बिल पेबल वगैरह ये कुछ नहीं आता, यहाँ पे भी कुछ नहीं आता, बाकी अब कुछ नहीं है तो अब इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। अब सिंपल से आते हैं यहाँ पे तो हम क्लोज करेंगे ना, पर अभी क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉडन वगैरह लिखना है। अब भाई रिटायर हो रहा है तो भाई को जाते हुए क्या देते थे, मुझसे गुडविल दे देंगे, ठीक है। गुडविल कौन कौन देगा भाई को, एक्स और जेड देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुडविल लिखा हुआ है, उसने बोला वाई सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स फॉर 8,000 एंड जेड फॉर 4,000। सिंपल सी बात है भाई, वाई ने अपना गुडविल बेचा 8 में और 4 में, तो इसका मतलब एक्स 8,000 देगा और जेड 4,000 देगा, साफ साफ वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे किसको पैसा मिला, वाई को मिला 8,000 रुपये मिला और 4,000 रुपये मिला, ठीक। 8,000 रुपये किससे मिला, 8,000 रुपये मिला एक्स से, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और बाय, ठीक है, जेड कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से मिला, इजी है, ठीक है। अब किसके अकाउंट से पैसा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स और जेड के अकाउंट से पैसा कटेगा, एक्स के अकाउंट से कितना कटेगा, 8,000 कटेगा और जेड के अकाउंट से 4,000 कटेगा, ठीक है। किसको गया, जेड को, ओ सॉरी वाई को गया, वाई रिटायर हो ना, वाई कैपिटल अकाउंट, इजी है ये वाला। अब करते हैं उनका हिसाब। देखो यार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वाई पेड ऑफ इन कैश, वाई को हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, वाई को हमने पेमेंट कर दिया। इसका मतलब हमारा जो कैश एट बैंक था हमने उसमें से उसे पेमेंट कर दी थी, सिंपल एंड शॉर्ट, है ना पे, ठीक है। तो अब सिंपल से पहले वाई का हिसाब निकालते हैं, वाई को देना कितना था, प्लस करते हैं पहले, ठीक है। इसको प्लस करो, आपको कितना आ गया हिसाब, आपका 40,400 टोटल आ रहा है इसका, 40,400 इसका टोटल आ रहा है, इसका मतलब 40,400 पे करना है। अब 40,400 पे करना है तो यहाँ पे देखो हमारा कैश एट बैंक ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है, हमारा कैश एट बैंक लिखा है 25,000। अब 25,000 था, हमें याद है हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी, उसका भी पैसा आया था, हमने यहाँ रफ में किया था, ठीक है। 22,000 प्लस 25,000 करेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल कितना आएगा, 25,000 करो प्लस 22,000 करो, आप 47,000। तो अब देखो 47,000 हमारा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें बैंक में पैसा ज़्यादा है और हमें पेमेंट कितनी करनी है, 40,400 हमें करनी है, तो आराम से पे कर देंगे उसे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टू बैंक से पैसा चला गया हमसे, ठीक है। टू बैंक लिखेंगे जब पेमेंट हो जाती है। किसको पेमेंट करी हमने, भाई को पेमेंट करी, 40,400 की पेमेंट हमने कर दी, या 40,400 से इसका बंद हो गया अकाउंट, इसका अकाउंट हमने कर दिया क्लोज, ईजी है, ठीक है। अब एक्स का करो, यहाँ पे टोटल करो, ठीक है। ये 4400 आ गया। अब ये समझ के रखना, आप एक चीज़ पहले इसका ये बता देता हूँ कि 4400 हम यहाँ लिखेंगे तो अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेंस ऐड होता है, तो 4400 यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तो बिजनेस का एक्सपेंस है, पर यहाँ पे तो पार्टनर के एक्सपेंस आते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है ना। अब टू बैंक या वो करके बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो भाई ये बैलेंसिंग फिगर है कि भाई इतना रुपये हमें उसे पे कर देना, या तो पे कर देना है उसके लोन अकाउंट में चढ़ा देना, जो भी करते हैं हम, ठीक है, या फिर कैरी डाउन कर देना अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हो। समझ आया क्यों हुआ ये, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अब इसका टोटल करो, यहाँ पे इसका 44,000 इसका टोटल आ रहा है, ठीक है। उसमें से अब 8,000 माइनस कर दो यहाँ पे, जितना उसे करना है, तो कितना आएगा, 36,000 आएगा। पर 36,000 यहाँ बैंक में नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू बैलेंस क्या होगा, कैरेट डाउन होगा, ठीक है ना। इनका तो आगे लेके चलेंगे एक्स और जेड का, क्योंकि ये तो पार्टनर है, ठीक है। जेड का टोटल देखो कितना आ रहा है आपका, 25,600 आ रहा है, उसमें से माइनस कर दो कितना, 4,000 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आएगा 21,600 आएगा आपका, 21,600 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। इतना रुपये हमें अभी उसका आगे क्या कैरी डाउन हो गया है, इतना ईजी है, ये समझ आ गया आपको कैसे करना है। अब आओ नीचे बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले लिख देते हैं बैंक, क्या लिख देते हैं, बैंक, जो भी बचा है पे। अब बैंक में देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पे बैंक में कैसे लिखना है, इस यहाँ पे ऐसे दिखाओ, उसे 22,000 रुपये हमने प्लस करे थे जो इन्वेस्टमेंट के थे, प्लस 25,000 रुपये ऑलरेडी हम पे बैंक में पैसा था, ठीक, इतना था। अब उसमें से माइनस कर दो जितना हमने किसको दे दिया, माइनस हमने 40,400 जो कि हमने पे कर दिया पार्टनर को। अब जितना बच रहा है वो यहाँ पे आएगा, जो कि आएगा 6600, हमारा अभी कैश हम पे बैंक में बचा हुआ है, ईजी था। अब बाकी जो जो चीज़ें छूटी है उसको डाल दो, यहाँ पे देखते हैं आप क्या क्या छूटा है। हमारी बिल्डिंग छूटी है क्या, नहीं, बिल्डिंग डाल दी है। प्लांट एंड मशीनरी छूटी है, प्लांट एंड मशीनरी डाल देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपये, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 15,000 डाल दी हमने। इन्वेस्टमेंट तो मेरे बिक गई थी, डेटर्स बचा है,
डेटर्स डाल देते हैं। डेटर्स कितने का है? 10,000 रुपये का डेटर्स है, ठीक है। डेटर्स 10,000 रुपये के हमने डाल दिए। स्टॉक हमारा हो गया था, कैश एट बैंक हमारा हो गया है, ठीक है। अब आते हैं इस साइड पे, लाइबिलिटी में देखो भाई, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। नई कैपिटल इसकी एक्स और जेड की, सिंपल, ठीक है। एक्स की कितनी होगी थी हमारा 36,000 एक्स की है, और जेड की 21,600 है, तो इसका टोटल कितना आएगा 57,600 इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या था, अब आपको पता है ना, वाई तो चला गया, वाई चला गया, उसका ना हमारा हम पे लोन बचा है, और बाकी पेमेंट भी हमने कर दी है, जो कि हमारा कैश, जिस वजह से हमारा बैंक का पैसा हमारा माइनस हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा जनरल रिजर्व हमारा बढ़ गया था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बचा हुआ है, तो क्रेडिटर्स लिख देंगे। कितना क्रेडिटर 7,000 है, तो यहाँ पे 7,000 मैंने लिख दिया, और बिल पेबल भी बचा हुआ, तो बिल पेबल मैंने लिख दिया 3,000 का। सिंपल आपका ये खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि एसेटिज्म में चीज़ें डालती है, ठीक है। अब हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 67,600 इसका आएगा, और 67,600 इसका आएगा। आपका क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आई होप कि सबसे इजी तरीका है, ठीक है, तीनों अकाउंट एक साथ बनाओ, सब सिंपल तरीका है कोई भी चीज़ करने का, ठीक है ना। बस आपको चीज़ें देखनी है, आपको कुछ नहीं करना, चेंज बस यहाँ पे आ रहा है बैंक में कि उसे भाई पेमेंट कब करनी है, उसे पेमेंट बैंक से देनी है, कैसे देनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे पैसा नहीं दिया होता तो यहाँ पे लोन अकाउंट आ जाता सिंपल, अगर लोन अकाउंट अगर कुछ लिखा नहीं होता तो लोन अकाउंट लिख देते, ठीक है। पर यहाँ पे पेमेंट कर दी हमने, ठीक है। तो मेन इसमें कंफ्यूजिंग वाला पार्ट ये था जो इन्वेस्टमेंट उसने बेची है, क्योंकि बहुत बच्चे इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद उसको नई बैलेंस शीट में डाल देंगे, ये गलती मत करना, क्योंकि वो तो बिक गया है ना, तो नई बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं, वो कैश या बैंक में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि यार पेमेंट तो ऐसे 40,400 करनी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारा जो कैश एट बैंक है वो 25,000 रुपये दिखा रहा है, ठीक है, दिखा कम रहा है, पेमेंट ज़्यादा करने कैसे होगा। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें एक चीज़ क्या ऐड करनी है, इन्वेस्टमेंट को जो पैसा हमने जो बेचे उसे पैसा जो आया है तो वो भी ऐड हो गया बैंक में, इसलिए हम पे 47,000 रुपये आ गए थे जो कि हमने पे कर दिया है, ठीक है। और 40,400 हमने पे किया, और इतना पैसा हम पे अभी भी बच गया है, ठीक है। ये लॉजिक आप सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये तरीका है आपको, इसलिए नया टॉपिक था, आपको समझना है बस। इसके बाद एक और टॉपिक और बचा आपका, जो कि इसमें है, जिसमें कि आपका आता है हमने बैंक से पैसा लेके वो किया। अब एक सिंपल सी बात है, सोचो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि हमने सपोज यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में लिख देते कि भाई वाई को पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है, और नेसेसरी जो भी है बैंक लोन से उठा लिया। अब हमने देखा भाई हमारे पास बैंक में इतना पैसा नहीं है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में था, सपोज करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं बिकी, सिर्फ 25,000 रुपये लिखा है यहाँ पे। अब लिखा 25,000 रुपये है, ठीक है, 25,000 रुपये लिखा है, पर पेमेंट जो हमने करनी थी वो कितने की थी, 40,400 करनी थी। अब पैसा है नहीं हम पे, तो हम बचाओ पैसा या तो टू बैंक लिख के इतना पेमेंट कर देते, और बाकी हम टू बैंक लोन ले लेते। क्या ले लेते, बैंक लोन ले लेते, पर यहाँ पे नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ रुपये, ठीक है, हम यहाँ पे टू बैंक करके पूरा 40,400 रुपये पूरा पे कर देते, ठीक है। उस केस में बस यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे वाई का लोन अकाउंट से कोई मतलब नहीं था, बस क्या लिखते हैं, टू बैंक लोन लिख देते। क्या लिख देते, टू बैंक लोन लिख देते, जितना हमने लोन लिया होता, और बाकी जितना पैसा हमसे कैश में गया उतना यहाँ माइनस कर देते उस केस में। उसका भी एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट डे। बट आज के लिए इतना है। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया, और इस टॉपिक को ढंग से पढ़ो, और कोई क्वेश्चन अगर समझना है, अगर किसी का सॉल्यूशन समझना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जैसे कि बच्चे मुझे टेक्स्ट करके पूछते हैं, तो मैं सबके आंसर्स दे देता हूँ। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ क्लासेस लो, क्योंकि क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, और सबसे ईजी तरीका ही सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।